मैं मोहम्मद आकिल पनवाड़ी से रहने वाला महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा पोलियो का जो केसेस है वो बचपन से नहीं है। तकरीबन 3 साल की एज में डॉक्टर के द्वारा लगाया हुआ इंजेक्शन वो रिएक्शन कर गया और उस वजह से रीढ़ की हड्डी के नीचे से मसल्स वीक हुई और पोलियो का केसेस बना। हालांकि हम लोग डॉक्टर के पास इमीडिएटली गए, लेकिन डॉक्टर ये बोला कि पोलियो के लक्षण हैं और पोलियो हो चुका है। तो इसके बाद हम लोगों ने कोशिश ये की कि ऑपरेशन के द्वारा कुछ सुधार हो। हालांकि ऑपरेशन 10-11 साल की एज में कराया भी, प्लास्टर भी लगा रहा, लेकिन प्लास्टर खुलने के बाद फिर वही कंडीशन। तो इसके बाद प्रॉब्लम आने जाने में स्कूल में होती रही। कैसे भी मैनेज करके स्कूल जाना हुआ और फैमिली मेम्बर्स के ऊपर थोड़ा डिपेंड हो गए, चीज़ें करना, कहीं ले जाना, कहीं से वापस लाना। तो वो सेल्फ में नहीं रही, क्योंकि पैर मेरे जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर में प्रॉब्लम्स है। तो उस वजह से मैं किसी के हेल्प के बिना कहीं आ जा नहीं सकता। तो ये एक बड़ा मसला था। तो स्कूल की जो एजुकेशन हुई वो एक हिसाब से ऐसे हुई कि मेरा भाई वगैरह या दोस्त हैं या पापा हैं, तो कोई ना कोई जो है वो मुझे छोड़ आता था और टाइम होने पे वो लेने भी आ जाता था। तो उसमें होता क्या था कि कभी कभी स्कूल की छुट्टियां जल्दी हो जाती थी। उनका टाइम आने का मान लीजिए 3 बजे है और किसी दिन 12 बजे छुट्टी हो गई, तो मैं 3 घंटे कंटिन्यू वहाँ बैठा रहता था ताकि वो आए। वो अपने टाइम पे ही आते थे। तो दिक्कत समझ में आती थी कि कहीं ना कहीं चलने की, मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स है। फिर बीच में ट्राईसाइकिल मैंने यूज़ किया स्कूल जाने के लिए, आने के लिए। तो ट्राईसाइकिल पे क्या है कि उससे लाभ तो मिला, लेकिन वो हर जगह एक्सेसिबल नहीं थी जगह। अब क्लासरूम में जाना है तो वहाँ आपकी ट्राईसाइकिल नहीं जा पा रही है। किसी के घर के अंदर जाना है, किसी इवेंट में जाना है, किसी भी प्रोग्राम में जाना है, सपोज़ दैट ट्रैवलिंग भी करना है, तो वो ट्राईसाइकिल आपकी हर जगह नहीं जाने लगी। तो फिर लेकिन कैसे भी एजुकेशन को मैं अपने जारी रखा हूँ। एजुकेशन से, क्योंकि फादर का कहना था कि एजुकेशन अगर आपके पास रहेगी तो आप एक समाज में जुड़ पाएंगे। अगर एजुकेशन नहीं रही हो प्लस आपके पास डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है तो वो समाज से आप कटते चले जाएंगे। तो ये चीज़ मैं अपने ऊपर और अपने दोस्तों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, इनके लिए सब पे गर्व करता हूँ कि इस चीज़ में उन्होंने मेरी हेल्प की कि एजुकेशन में कोई कमी ना हो पाए। तो फिर हुआ यूँ कि एजुकेशन में थोड़ा सा फोकस दिया, लेकिन समस्या वही हुई कि मेन प्रॉब्लम जो थी वो मोबिलिटी की थी। और इसके बाद मैंने तैयारी के लिए इलाहाबाद गया। एजुकेशन अपनी पूरी करने के बाद तो वहाँ मैं अपनी ट्राईसाइकिल ले गया, लेकिन क्लासरूम में मुझे पैदल ही जाना पड़ता था बैठ के, जो कि मेरे लिए इजी नहीं था। कोई बुक्स हैं, किताबें हैं, वो कैरी करना मैं सेल्फ से नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई फ्रेंड्स है तो वो साथ में ले जाता था। और बैग वगैरह है, पानी वगैरह है, उनकी बोतल वो भी कैरी करने में प्रॉब्लम थी। मतलब इतना छोटे से छोटा सामान भी मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो मैं जैसे पहुंचता था वो भी इजी नहीं था। कहीं लंबा चलना है तो उसमें प्रॉब्लम थी, बैठ के जाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो होता था। लेकिन एजुकेशन पे मैं फ़ोकस बनाए रहा। और इसके बाद सन 2013 में मेरी जॉब, मैं रेलवेज़ में हूँ और रेलवेज़ में कॉमर्शियल क्लर्क हूँ मैं झांसी स्टेशन पे, और इस समय झांसी में ही रहता हूँ। तो 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन उससे 2 साल पहले यानी कि 2013 में मैंने एक बार फिर ऑपरेशन के लिए ट्राई किया कि शायद कुछ आराम मिले ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन हुआ, पैर सीधा हुआ, पैरों में जख्म रहा, कैलिपर्स बांधे, पर अनेबल टू वॉक, मैं चल नहीं सका। चलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं चल सका। तो फिर एक दिन बैठा ये सोचा कि चलने की समस्या बड़ी समस्या थी। जॉब में आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली सपोर्ट खूब था,
दोस्तों का, भाइयों का पूरा सपोर्ट था, कहीं जाना हो आना हो वो हमेशा तैयार। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें लगती थी कि मैं थोड़ा सा डिपेंडेंसी में न रहूं, खुद से चीज़ें कैसे करूं, सब लोग जा रहे हैं तो मैं उनके साथ चलूं। तो इसके लिए व्हीलचेयर मेरे दिमाग में आई कि एक व्हीलचेयर ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो व्हीलचेयर के बारे में सर्च करना शुरू किया। अब व्हीलचेयर में सर्चिंग जब हुई तो जो ट्रेडिशनल व्हीलचेयर्स होती हैं जनरली हॉस्पिटल वाली, उनमें बैठने में फ़ील नहीं आता और फ़ील के साथ वो उतनी आपकी बॉडी के पोस्चर को कसाव भी नहीं देती हैं कि आप बॉडी पोस्चर बहुत अच्छे से कर सकें। तो बहुत सारी व्हीलचेयर्स मैंने देखी लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे व्हीलचेयर नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि एक दिन यूट्यूब से कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया आपकी लाइफ को चेंज करता है। जैसे एक दिन रात में लेटा मैं यूट्यूब चला रहा था तो उतने में एक उसमें पिक्चर आई जिसमें एक शख्स लेटे हुए हैं और उनके बगल से बहुत छोटे केवल व्हील्स वाली व्हीलचेयर जो दिख रही है, मतलब व्हीलचेयर्स मुझे नहीं दिखी, केवल 2 व्हील्स दिखे। तो पहले तो मैं मतलब स्क्रॉल करके ऊपर चला गया, लेकिन जैसे स्क्रॉल करके ऊपर गया फिर मैं सडनली वापस आया कि ये क्या चीज़ थी। और जब नीचे आया तो मैं देख रहा हूँ कि ये व्हीलचेयर तो है लेकिन व्हील से चेयर गायब है उसकी। और बहुत कोशिश की कि व्हीलचेयर कहाँ से नज़र आ रही है, तो बस व्हीलचेयर मुझे बहुत छोटा सा फ्रेम पतला सा और व्हील्स नज़र आ रहे हैं, बैकरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात आई कि आखिर ये व्हीलचेयर्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, इस तरह की व्हीलचेयर कभी नहीं देखी थी। उसके हैंड सपोर्ट भी यहाँ नहीं है, पीछे का टिकने का भी कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लिए और सर आराम से महाशय सो रहे हैं बेंच पे, अपनी एक पैर बढ़िया व्हीलचेयर पे रखे हैं और ऊपर एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा, माफ़ी चाहता हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कोटेशन ऐसा था कि उसने जान डाल दी मेरे अंदर। तो फिर जो है कि व्हीलचेयर देख के अब हम ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि आखिर ये क्या चीज़ है, कौन सी व्हीलचेयर है, ऐसी व्हीलचेयर मैंने कभी देखी नहीं। तो मैंने फिर उनको कांटेक्ट करने का कोशिश किया, अपना प्रॉब्लम बताया, उन पे मैसेज छोड़ा। उनका जब सर्च किया मैंने तो ऊपर देखा कि इमरान स्किल्स नाम से कोई चैनल था और इमरान सर वो थे। तो शायद कहते ना कि कुछ अचानक से किसी को हीरा मिल जाना, एक उम्मीद जग जाना। तो हालांकि व्हीलचेयर मुझे मिली नहीं थी लेकिन मैं ये मान के चल रहा था कि अगर ये मिल जाएगी तो मेरे पंख लगेंगे। और हालांकि हुआ भी वही, लेकिन उससे पहले की थोड़ा सा स्टोरी मैं डिस्कस करूँगा। तो मैंने अपना नंबर उस पर छोड़ा, अपनी प्रॉब्लम्स बताई और उनसे कहा कि सर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि उनका नंबर नहीं था वरना मैं डायल कर लेता, तो मैंने अपना नंबर छोड़ा। तो नंबर छोड़ने के बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास मैंने अपना नंबर छोड़ा और रात में 11 साढ़े 11 12 के आसपास फिर मैं मोबाइल उठाता हूँ। मैं मतलब ये क्यूरियोसिटी थी कि ये मोबाइल मतलब कब ये मैसेज सीन करें। तो वो उन्होंने लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास सीन किया और उस समय मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ये दिया कि इस समय आप सोए हुए होंगे और मैं आपसे कल बात करूँगा। कल आया और अब हम एक्साइटेड थे चूँकि बात करने के लिए, तो मुझे नहीं लगाना पड़ा, सर का ही कॉल आ गया। तो फिर उस पर बातचीत हुई, डिस्कस हुआ व्हीलचेयर के बारे में और सारी चीज़ें हुई। तो व्हीलचेयर जो उनकी थी वो थोड़ा सा कॉस्टली भी थी। तो जब उन्होंने बताया उसके बारे में तो थोड़ा सा ये लगा कि कॉस्टली ज़्यादा है। लेकिन चीज़ें क्या होता, शुरू में जब चीज़ कोई सुनते हैं तो मेरे दिमाग में आया यार व्हीलचेयर इतनी कॉस्टली, ये तो नॉर्मली 8-10 हज़ार इसकी रेंज होती है और शायद छोटे से बड़े तक यही रेंज देखते भी आए हैं। लेकिन अब इसकी जो कॉस्ट सुनी तो फिर मुझे लगा कि शायद ये कॉस्टली है और मुझे कोई सस्ती व्हीलचेयर देखना चाहिए। कोई बात नहीं, उनसे बात हुई, उन्होंने चीज़ें समझाई, बताई, मैंने उनसे जानने की कोशिश भी की। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया व्हीलचेयर को समझने के लिए। तकरीबन 1 साल मैंने इस पे रिसर्च किया, सोचा, समझा,
अलग अलग तरह के फ्रेम देखे, क्योंकि इंडिया में जो अपने यहाँ फ्रेम चलते हैं वो नॉर्मली वो ट्रेडिशनल एज अ पेशेंट वाला फील आता है उसमें, और वो एक्टिव व्हीलचेयर में नहीं आती हैं। जैसे आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम सेल्फ से बाहर जाएं, किसी का सपोर्ट ना लें, तो वो उस हिसाब से उस खांचे में वो फिट नहीं बैठती हैं। वो उनका मतलब ये है कि आप उस पर बैठ गए एज अ पेशेंट, हालांकि आप पेशेंट नहीं हैं, आपको केवल मोबिलिटी चलने की प्रॉब्लम है, और आप पेशेंट की तरह आप बैठ गए, कोई आपको पीछे से पुश कर रहा है, फिर उठा रहा है, रख रहा है, कहीं ढाल आ जाती है तो 4 लोग उसको पकड़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, वो आपकी डिपेंडेंसी बनाए रखती है, कंटिन्यू रखती है। तो यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि फ्रेम का बहुत अहम रोल है। एक्टिव व्हीलचेयर के जो फ्रेम हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। तो इस पे मैंने तरह तरह के फ्रेम देखे, बहुत सारे फ्रेम देखे, तो मुझे अपने इंडिया का जब हमने देखा पूरा फ्रेम, पूरा स्ट्रक्चर व्हीलचेयर का, तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं मिस लगी, दिखी नहीं, और ज़्यादातर वो ट्रेडिशनल व्हीलचेयर मुझे नज़र आई। इसके बाद फिर मैंने एक काम किया, जब उनसे बात हुई तो बोले कि आप थोड़ा सा जो फॉरेनर हैं, यूज़र्स हैं, व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, उनको आप सर्च करो, जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं। तो जब हमने उनको सर्च किया तो मैं ये देख के दंग रह गया कि जो चलने में सक्षम नहीं हैं, चलने की स्थिति में नहीं हैं, और वो सारे ऐसे काम कर रहे हैं, उड़ के काम कर रहे हैं, महज एक व्हीलचेयर उनके पास है और बहुत अच्छे फ्रेम की। तो इस वजह से वो सारे काम कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, और एक्सेसिबिलिटी की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो उनको इवन किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इवन वही किसी की हेल्प कर दें एक अलग बात है। तो 1 साल फिर फ्रेम के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसको ढूंढा, पढ़ा फ्रेम के बारे में, उनसे बीच बीच में डिस्कस भी करता रहा। अगर कोई फ्रेम मुझे ठीक लगा तो मैंने उनसे बात भी की इस बारे में, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उन्होंने ये बात बताई भी मुझे कि इस चीज़ में अगर ये फ्रेम लेंगे या ये चीज़ लेंगे तो इसमें ये नहीं कर पाएंगे, इसमें वो नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आज मैं ये फ़ील करता हूँ, अगर उनकी बात मैं नहीं मानता तो शायद एक गलत फ्रेम में ढल जाता और लाइफ मेरी इतनी एक्टिव नहीं हो पाती जितनी अब एक्टिव होने जा रही, क्योंकि व्हीलचेयर का फ्रेम और सही टेक्निक और ट्रेनिंग, ये दो चीज़ें आपकी लाइफ को चेंज करती हैं, जो कि मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा। अभी हाल ही में मेरी इमरान सर ने पूरी ट्रेनिंग दी मुझे, पूरा मेज़रमेंट लिया था उन्होंने ही, और इतनी फिटिंग की व्हीलचेयर दी है उन्होंने, मेज़रमेंट लिया है कि एकदम पॉस्चर में बॉडी बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, और अब मुझे चलने फिरने की कोई समस्या और कोई इशू है ही नहीं। पार्क में घूम रहे हैं हम लोग, गार्डन में घूम रहे हैं, और हर जगह एंजॉय कर रहे हैं। और टेक्निक सीखने के बाद तो फिर इतना इजी लाइफ, क्योंकि आप व्हीली के बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। कहीं खड्डे आ जाते हैं, ब्रेकर आ जाती हैं, नालियाँ आ जाती हैं, तो आप वहाँ रुक जाते हैं, फिर किसी का सपोर्ट या किसी की हेल्प के लिए आप वेट करते हैं। और अब देखिए मैं सारे अपने डेली रूटीन के काम खुद करता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ। कोई भी चीज़ है, कहीं जाना है अपने, अगर पहले मैं क्या करता था कि कहीं जाना हुआ तो इवेंट के लिए मैं अपने ऑटो बुलाया, फिर उस पर बैठा, फिर कहीं गया, क्योंकि ऑटो थोड़ा सा हम लोगों के घर से दूर मिलती है। लेकिन अब मैं ऑटो को घर नहीं बुलाता हूँ, मैं अपनी व्हीलचेयर लेके जहाँ ऑटो खड़ी होती वहाँ पहुँच जाता हूँ, वहाँ से बैठा और चला गया। कहीं डेस्टिनेशन पे भी छोड़ा, वहाँ से अंदर जाना है किसी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी व्हीलचेयर को असेंबल किया, केवल व्हील्स लगाए, बैठे और वो चले गए। तो ये चीज़ें एक एक्टिव व्हीलचेयर में ही आपकी पॉसिबल है। हालांकि मैं मॉडिफाइड स्कूटी भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसकी भी रेंज दरवाजे तक है। ऑफिस जाने के बाद फिर अंदर जाना पैदल वाला सिस्टम, यानी बैठ के, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहा है। कहीं इवेंट पे जा रहे हैं आप, शादी पार्टी में जा रहे हैं, अब आप कार से गए, अपनी स्कूटी से गए, तो वो मेन गेट पे आपने खड़ी कर दी, और इसके बाद अंदर जाने के बाद आप भीड़ में फिर
बैठ के पैदल जा रहे हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम मतलब मार देता है। आप खाना खाना है, आपको कुछ करना है तो वो कोई ना कोई ला के देगा आपको, तब जाके आप मैनेज कर पाएंगे, आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे मैं रेलवेज़ में हूँ तो अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ और सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस मेरे मन में हमेशा रहती थी कि सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो मन में चलने फिरने की, कहीं जाने की, वो चीज़ जो खुशी देती है वो मैं नहीं ले पाता था। क्योंकि जब चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ऐसे केसेस में जैसे पैराप्लाजिक में हो या पोलियो केसेस में है तो आप नहीं चल पाते हो। चलते हैं तो थोड़ा सा लोग आपको सिंपैथी वाइज देखते हैं। तो अभी ये क्या है कि व्हीलचेयर यूज़ करने के बाद लोगों का नज़रिया एकदम चेंज हो गया, जस्ट अपोजिट। जैसे पैदल कहीं मैं पहले जा रहा हूँ तो लोग ये कहते हैं सिंपैथी वाइज कि कितनी प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी है। और अब हम लोग जब निकलते हैं अपनी व्हीलचेयर से तो कुछ लोग देखते हैं, बहुत देर इसके बाद आते हैं तो पूछते हैं आप एथलीट हैं क्या? तो मैं भी सरप्राइज़ होता हूँ कि कहाँ लोग पहले सिंपैथी दिखा रहे थे, अब ये पूछ रहे हैं कि आप एथलीट हैं क्या, आप मिलिट्री में थे क्या? तो मुझे ये लगा कि शायद अब वो चीज़ें आ रही हैं मुझे। एक व्हीलचेयर पे बैठ के, अच्छी व्हीलचेयर पे बैठ के चलने से लोगों का नज़रिया बदल गया। कुछ बोलते हैं अभी 1-2 दिन पहले की बात है, अंकल आए, रिटायर्ड रेलवे से थे, मुझे 2-3 दिन से वो नोटिस कर रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो उनसे रहा नहीं गया, वो आके पूछते हैं कि आप लोग क्या मिलिट्री में थे? तो हम लोग सरप्राइज्ड हो गए कि मतलब एक व्हीलचेयर चेंज करने से लोगों के नज़रिए चेंज हो गए। और बोलते हैं कि मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ, आप अपने काम कर रहे हैं, अपना आप एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, व्हीलचेयर को तरह तरीके से टेक्निक से आप घुमा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत हिम्मत वाली हैं कि लोग जहाँ सिंपैथी पहले दिखाते थे, अब मैं एक इंस्पायरिंग लोगों को कर रहा हूँ। जैसे भी हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लोग अगर उस चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं तो ये शायद मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है। और जैसे कहीं जा रहा हूँ, मैं रैंप पे उतर रहा हूँ या रैंप पे चढ़ाना है, सीढ़ी के पास आते लोग आ जाते हैं कि मैं सपोर्ट करूँ, तब तक उनका बोलना होता है, तब तक हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसके बाद वो क्या है, क्लैपिंग करते हैं कि वाह, मतलब हम आए थे लेकिन हम आपको हेल्प करने ही वाले थे लेकिन आप उससे पहले निकल गए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं पूरी लाइफ जी रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि शायद ऐसी कोई मुझे लाइफ में परेशानी है कि मुझे जिस चीज़ का अफसोस हो। केवल एक अफसोस था कि मैं चल नहीं पा रहा था, कहीं जा नहीं पा रहा था। और अब इस व्हीलचेयर की वजह से मैं पूरी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। कहीं भी जाने के लिए अब मैं ये सोचता हूँ कहाँ जाने का मुझे मौका मिले। कहीं शॉर्टकट से रास्ता है तो मैं ये सोचता हूँ ये लॉन्ग कट वाला रास्ता जाऊँ, ताकि थोड़ा सा बीच बीच में स्टंट भी करूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे। और क्या था कि पहले एक समस्या और भी थी, जब मैं पैदल बैठ के चलता था तो पूरा वेट मेरा मसल्स पे आता था। तो मसल्स पे आने के बाद मेरा चलना मुश्किल हो गया। तो फिर जब मैंने इस बारे में यूट्यूब पे भी सर्च किया तो उसमें डॉक्टर्स जो ऑर्थोपेडिक के हड्डी वाले जो डॉक्टर थे, उनका ये कहना था कि पोलियो के केसेस में ये होता है कि एक समय जब आप में एनर्जी रहती है तो आप चल सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब हाथों पे आपके पूरा प्रेशर आएगा तो आपकी मसल्स वीक होने लगेंगी और ये आप हमेशा इतना फुर्ती से नहीं चल पाओगे। तो वो मैं फ़ील कर रहा था कि जो फुर्ती मेरे पहले थी चलने में, वो अभी इस समय नहीं थी। तो डॉक्टर को दिखाया मैंने, उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते, वॉकिंग आप कर नहीं सकते, दौड़ आप सकते नहीं, तो फिर आप केवल हाथों का मूवमेंट करिए बस। और वो हाथों का मूवमेंट हो सके तो आप कोई व्हीलचेयर यूज़ करिए और आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा स्ट्रांग भी रहेगी, क्योंकि पैदल चलते आप मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन वो लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी, मसल्स वीक होंगी। तो फिर इस बारे में व्हीलचेयर की जब उन्होंने भी बोल दी और मेरी इमरान सर से भी बात हुई, मतलब जहाँ भी मैंने सर्च किया तो व्हीलचेयर ही आगे आई। तो फिर ये मसला हुआ कि व्हीलचेयर आपकी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी एक्टिव। फिर मैंने उस पर काम किया, बहुत अच्छा फ्रेम बॉडी के हिसाब से लिया और अब जो एंजॉय कर रहे हैं मैं आपको शायद
बता तो नहीं सकता हूँ कि फ़ील कर सकता हूँ। अब मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, सब लोग आराम से घूमते हैं, बढ़िया जाते हैं। और कभी कभी तो मैं आगे निकल जाता हूँ, वाइफ बोलती हैं अब तो आप मुझे पीछे छोड़ने लगे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने में। तो फिर मैं अपनी व्हीलचेयर को कंट्रोल करके उसके लेवल पे लाता हूँ। कहती हैं हाँ अब ठीक है, अब व्हीलचेयर आप अच्छी एक्टिव पा गए तो अब आप हम लोगों से आगे जा रहे हैं। तो मतलब जब ये शब्द अल्फाज सुनते हैं अपनी वाइफ से तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ में जाना आना, घूमना फिरना, तो ये मतलब अब मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। ऊपर वाले ने जो किया बहुत अच्छा किया, उससे मुझे बहुत ताकत मिली। शायद मैं अच्छा होता तो इन चीज़ों पे नोटिस नहीं करता। और मेरी ये उम्मीद है अब कि जो भी मेरे भाई जिनको प्रॉब्लम है चलने की फिरने की, उनको मैं कुछ हेल्प कर सकूं, उनके लिए कुछ सजेशन दे सकूं। क्योंकि मैंने भी किसी एक नेक इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर उन इंसान के अंदर नेकियत ना होती तो शायद मुझे ये चीज़ें ना मिलती। तो मेरा फ़र्ज़ है कि जो लोग जिनको प्रॉब्लम है मैं उनको सही बात कर सकूं, सही उनको गाइडेंस दे सकूं। कि कितने लोग बिना सही गाइडेंस के अभाव में लोग अपनी लाइफ को किल कर रहे हैं। तो बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं, और आगे मैं मिलता रहूँगा। अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो अपने आप सबको बताता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।